Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Mathematics, Noor School and College मानसेरा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफ़ाइन किया और साथ लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया। और लॉगरिथमिक फंक्शन में फिर हमने जो है वो दो तरह के लॉग को डिफ़ाइन किया। एक को कॉमन लॉग का नाम दिया और दूसरे को जो है वो नेचुरल लॉग का नाम दिया गया। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या था, मैं एक मरतबा फिर जो है वो आपको इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया था स्टूडेंट्स के इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कि जब हम इन्वर्स लेंगे इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स जो है वो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। क्योंकि हमने उससे प्रीवियस लेक्चर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफ़ाइन किया था। हमने ये कहा था कि a⁻x या कांस्टेंट की पावर में जब कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। तो कल हमने लॉग फंक्शन को डिफ़ाइन किया। हमने ये कहा कि y विच इज़ इक्वल्स टू log ऑफ बेस bx, या जब हम इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो हम ये कहेंगे कि x विच इज़ इक्वल्स टू b⁻y, वेयर b इज़ ग्रेटर देन 0, b इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। तो फिर हमने ये कहा था कि जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन की बात की थी। तो डोमेन में हमने ये कहा था कि इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर्स आएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन में तमाम रियल नंबर्स आएंगे और उसकी रेंज में जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। तो इसी तरह जब ये इन्वर्स है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये जो लॉग फंक्शन है ये लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फिर स्टूडेंट्स इसकी जो डोमेन होगी उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो हमारे पास रेंज होगी वो इस लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन होगी, और जो इसकी लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी, और जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी। तो चूँकि इन्वर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन में तमाम रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और फिर इसकी रेंज में तमाम रियल नंबर्स आएंगे। इसकी रेंज में हमारे पास जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो इसकी डोमेन में जस्ट जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स आए। फिर इसी तरह आगे चल के हमने स्टूडेंट्स ये कहा कि हमारे पास दो तरह के लॉग हैं, एक है कॉमन लॉग और एक है नेचुरल लॉग। दो तरह के लॉग को हमने डिफ़ाइन किया। कॉमन लॉग की जो नोटेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और नेचुरल लॉग की भी। कॉमन लॉग की जो नोटेशन है उसको हम लिखते हैं LOG, और फिर हमने ये कहा कि जब हमारे पास कॉमन लॉग होगा तो उसकी बेस क्या होगी, 10 होगी। इसी तरह जब नेचुरल लॉग होगा तो इसको हम विद बेस E जो है वो डिनोट करेंगे, या इसको हम लिखेंगे LN। दो तरह से, बेस E से इसको रिप्रेजेंट करें या इसको LN से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हमारे पास नेचुरल लॉग होगा तो उसकी बेस E होगी, और जब कॉमन लॉग होगा तो उसकी बेस 10 होगी, तो वो बेस 10 की फॉर्म में लिखा जाएगा। फिर इसी तरह हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि वही आपके पास जब हम लिखते हैं कि लॉग 2 मल्टीप्लाई नहीं होते, फिर वो दो आपस में ऐड हो जाते हैं, या ऐड हो रहे हों तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसी तरह जब हमारे पास लॉग जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो डिवाइड हो जाते हैं, या डिवाइड हो रहे हों तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। हम अननोन की वैल्यू वहाँ से जब फाइंड करते हैं तो हम उनको डिफरेंट वे में सॉल्व करते हैं। आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मौजूद है। फिर इसी तरह पावर में था कि अगर लॉग ऑफ m पावर n हो तो जिसे हम लिखते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से कि n log ऑफ m लिख देते हैं, log ऑफ m जो है वो इसे हम लिख देते हैं। तो इसी तरह ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, दो और भी है। तो ये हमने जो है वो लॉग फंक्शन को कल डिस्कस किया कि इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिंपल डेफिनेशन है कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसका इन्वर्स जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। आज जो है वो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरबोलिक फंक्शन, और हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ साथ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन को हम डिफ़ाइन करेंगे, और फिर साथ आगे कल इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। In physics it is shown that a heavy flexible cable, for example a power line, जैसे फ्लेक्सिबल केबल आप
चले मैं पहले बता देता हूँ, आप फिर देख लें। फ्लेक्सिबल केबल फॉर एग्जांपल अ पावर लाइन दैट इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम हाइट, कि सेम हाइट से आप किसी भी फ्लेक्सिबल पाइप को या किसी चीज़ को क्या करते हो, सस्पेंड करते हो। फ्लेक्सिबल है मीन्स कि उसके अंदर कुछ कर्व आएगा। हाइट एट द सेम हाइट से आपने क्या कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया। अज्यूम द शेप ऑफ अ कर्व कॉल्ड कैंटिली विद एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कि जब आप उसको ऐसे सस्पेंड करते हो तो उससे आपके पास क्या बनती है, एक इक्वेशन आप एज्यूम करते हो y विच इज इक्वल टू a/2 e पावर x बाई ए प्लस e पावर माइनस x बाई ए। तो इस इक्वेशन को एज्यूम करते हुए आप क्या करते हो, फिजिक्स के अंदर किसी भी फ्लेक्सिबल पाइप को या केबल को 2 पॉइंट सेम हाइट से क्या कर देते हो, एज्यूम कर देते हो। आगे चल के क्या है, कैसे है, 3 बेसिक फंक्शन है फिर इस पर, जिससे हम हाइपरबोला को डिफाइन करेंगे। 3 basic functions are the hyperbolic, sine hyperbolic, cos hyperbolic and tan hyperbolic. They are listed as under। क्या है जी, वो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, फिर इससे क्या है, इस इक्वेशन से वो हमारे पास क्या है जी, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। काज हाइपरबोलिक एक्स क्या है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। टेन क्या होता है हमारे पास, साइन बाई काज की रेशियो है, साइन बाय काज की रेशियो है। कैसे, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स है, माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, काज हाइपरबोलिक एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। और जब हम टेन की रेशियो निकालेंगे तो टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय काज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 2 है, और होल डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो टेन की रेशियो हमारे पास बचेगी टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की, वो स्टूडेंट बनेगी टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो ये टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। इसी तरह को टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, क्योंकि वो काज बाई साइन की रेशियो है, काज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स होगा। उसी तरह सेम आप 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो काज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स आएगा वो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस ऑफ एक्स। और कुछ साथ जो है वो आइडेंटिटीज़ वगैरह इसकी मेंशन है, आप देख सकते हैं। काज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1, और इसी तरह काज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू काज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स काज हाइपरबोलिक ऑफ वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स काज हाइपरबोलिक ऑफ वाई प्लस काज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई। तो यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन को जो है वो कुछ डिफाइन किया गया था, इस फॉर्म में आपके पास मौजूद है। आगे 8th चैप्टर में आप लोग हाइपरबोला को भी डिफाइन करेंगे, उसकी ग्राफिकल व्यू भी जो है वो आप लोग देखेंगे। और ये असल में यहाँ पर एक्सरसाइज में तो खैर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे आप जो है वो हायर क्लासेस में जाके इसको फिर टोटल जो है वो प्रूव इसका और इसकी कहाँ से रिप्रेजेंटेशन है, कैसे जो है ये हाइपरबोलिक फंक्शन का प्रूफ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलस में आगे 3rd ईयर 4th ईयर में जो है वो डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जस्ट इसने ये एक बेसिक डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो लिख दी, और कुछ इसकी ये आइडेंटिटीज़ लिख दी, तो यहाँ पर इसलिए आपको बताया गया। आगे आप हाइपरबोला जो है वो उसको डिफाइन करेंगे 8th चैप्टर के अंदर, ग्राफिकल उसका टोटल व्यू आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन, ये भी आप नेक्स्ट 2nd चैप्टर में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट जो है वो सिंपल एक फॉर्म हमें बताइए इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट की वो क्या है। सो फार वी हैव मेट मेनी फंक्शंस ऑफ द फॉर्म वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो हमने स्टार्ट में ही फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन देखी थी स्टूडेंट्स, वो ये देखी थी कि वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हमें फंक्शन मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल y which is equals to x square plus 3, y which is equals to sin of x, y which is equals to e power 3x minus 2x. If y is
equated to an expression involving only x terms, then we can say that y is expressed explicitly in term of x. कि जब हमें y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ x की फॉर्म में, मीन्स कि x की टर्म्स ओनली जिसमें हमारे पास जो है वो x ही इन्वॉल्व हो, वेरिएबल टर्म्स ऑफ x जो है वो एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। y इसके साथ जो है वो आगे इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं है। जब y साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, y इक्वल की फॉर्म में है मगर आगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट x है ओनली, वहाँ पर साथ डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिटली क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। इसी तरह इम्प्लिसिट क्या है कि समटाइम्स वी हैव एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों एट अ टाइम यूज हों, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ x, कि थोड़ा सा हमारे लिए ये कॉम्प्लिकेशन हो कि हम उसको y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ x की फॉर्म में बना सकें। जैसे यहाँ पर आप देखें, डायरेक्ट फंक्शन हमें y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ x की फॉर्म में गिवन है, जस्ट इन टर्म ऑफ x फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर तीनों फंक्शन जो है वो इन टर्म ऑफ x है, ये एक्सप्लिसिटली है। इम्प्लिसिटली क्या है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ y विच इज इक्वल टू 1 आर जो भी है, साइन ऑफ x प्लस वाई ई पावर x प्लस ई पावर माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में हमारे पास जो है वो कोई इक्वेशन, कोई फंक्शन मौजूद है और इन टर्म ऑफ एक्स वाई है, और उससे हमारे पास वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म बनाना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसको हम जब नाम देंगे तो वो इन दीज केस वाई इज एक्सप्रेस्ड इम्प्लिसिटली इन टर्म ऑफ एक्स, के वाई अब हमारे पास इम्प्लिसिटली जो है वो क्या किया गया है, इन टर्म ऑफ एक्स जो है वो एक्सप्रेस किया गया कि सिंपल y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में फंक्शन हो तो वो ये है एक्सप्लिसिटली, और जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के इलाम जो है वो दोनों y और x की फॉर्म में कोई फंक्शन लिखा गया है और उससे आप उस फंक्शन को टोटली y की फॉर्म में लाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो इम्प्लिसिटली है। आगे सेकंड चैप्टर में आप जब डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली फंक्शन की डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली वहाँ पर और अच्छी तरीके से जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। फिर मैं एक मरतबा रिव्यू कर देता हूँ हाइपरबोलिक फंक्शन, कि ऐसा कोई फंक्शन इन टर्म ऑफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स विच इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, आज काज हाइपरबोलिक ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, टेन हाइपरबोलिक विच इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, को टेन हाइपरबोलिक एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, या इसकी आइडेंटिटीज या इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स कि जो इन टर्म ऑफ y विच इज ओनली x जो है वो आपको इक्वेशन गिवन हो, एक्सप्रेशन गिवन हो, या एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली मीन्स कि x और y दोनों इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स एट अ टाइम यूज़ हो रहे हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे 1.2।